आपने घर वालों के झगड़ों के ऊपर तो बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, यहाँ तक कि फिल्म के जो बड़े बड़े एक्टर्स रहते हैं उनके झगड़ों के ऊपर भी देखी होगी। बट एक ऐसी कहानी जिसमें डायरेक्टर और एक्टर का झगड़ा हो रहा हो, और इतना गंदा वाला झगड़ा हो रहा हो कि उस झगड़े की वजह से किसी की जान तक चली जाए, ऐसी कहानी के ऊपर शायद आपने पहले कभी कोई मूवी नहीं देखी होगी। तो कुछ ही दिन पहले नेटफ्लिक्स पर ऐसी ही कहानी के ऊपर एक नई मूवी रिलीज हुई है जिसका की नाम है कांथा। ये एक तमिल भाषा की मूवी है जो कि हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। परिवार बच्चों के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इस फिल्म में ना क्राइम थ्रिलर टाइप के सीन्स बताए गए हैं और झगड़ा भी काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखाया गया है डायरेक्टर और वो मूवी के जो एक्टर्स हैं उनका। तो मूवी की थोड़ी कहानी के बारे में मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, कहानी किस टाइप की है। ये कांथा मूवी की जो कहानी बताई गई है वो एक बहुत ही बड़े स्टूडियो के ऊपर बताई गई है जो कि बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है। अब वो स्टूडियो को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो स्टूडियो को कोई अच्छी मूवी नहीं मिली तो वो स्टूडियो बहुत जल्द बंद भी हो सकता है। तो वो स्टूडियो का जो डायरेक्टर है उसने एक मूवी बनाई है अपनी खुद की कहानी के ऊपर, खुद की माँ की कहानी के ऊपर उसने एक कहानी लिखी है। तो वो चाहता है कि मेरी जो ये माँ की कहानी है मैं उसी तरीके से प्रेजेंट करूँ जिस तरीके से मैंने ये कहानी लिखी है। जो हीरो वो चाहता था वो हीरो उसको मिला नहीं, बट कि वो जिस हीरो से नफरत करता है ना, जिस हीरो से उसका झगड़ा चालू है, वो हीरो ही उसकी फिल्म में आ गया मेन लीड रोल पे। वो डायरेक्टर को ये चीज़ पसंद नहीं आई बट फिर भी स्टूडियो वाले मंजूरी दे रहे थे तो डायरेक्टर को उनकी बात सुननी ही पड़ी। अब जिस हीरो से झगड़ा चालू है वही हीरो वो डायरेक्टर की मूवी में मेन लीड रोल कर रहा है। अब शुरुआत से ही दोनों का झगड़ा दिखाया गया है मूवी में। मूवी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर जो है वो हीरो को बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है, मतलब बातचीत नहीं करता है। साथ ही जैसे ही हीरो जो है वो सेट पे आया है एक्टिंग करने के लिए, सीन शूट करने के लिए, हीरो भी डायरेक्टर के ऊपर अपनी मनमानी कर रहा है कि मुझे तेरी स्क्रिप्ट जो है वो मंजूर नहीं है, ये कहानी जो है वो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, मैं सीन अपनी मर्जी से शूट करूंगा। जबकि डायरेक्टर बहुत समझा रहा है कि फिल्म मेरी है तो तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं जैसे बोलूंगा सीन तुझे वैसे ही शूट करना पड़ेगा। बट एक्टर जो है वो मेन लीड का जो हीरो है वो बोल रहा है कि तेरी कहानी जो है वो मेरे जैसे कैरेक्टर पर सूट नहीं करती। अगर तेरी कहानी के जैसी मैं मूवी बनाऊंगा ना तो मेरे सभी फैंस लोग जो है ना वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। इसी वजह से वो हीरो जो है फिल्म का क्लाइमैक्स बदल रहा है, फिल्म की कहानी को बदलने पे लगा हुआ है, जिससे कि डायरेक्टर को और ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो हीरो के ऊपर। अब इन दोनों का पहले से तो झगड़ा चालू ही था बट वो हीरो अपनी मनमानी करने पे लगा हुआ है, तो जिससे कि डायरेक्टर और ज़्यादा भड़क गया है हीरो के ऊपर, उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया है कि एक तो मैं अपनी माँ की कहानी के ऊपर फिल्म बना रहा हूँ और ये हीरो आके मेरी ही मूवी में अपनी मनमानी चला रहा है। साथ ही इन दोनों के झगड़ों के बीच में फिल्म की जो मेन लीड वाली जो हीरोइन है वो हीरोइन इन दोनों के बीच में पिसती रहती है। वो दोनों को बहुत समझाने की कोशिश करती रहती है कि देखो हर झगड़ा जो है वो बातचीत से सॉल्व हो सकता है, तो तुम दोनों को भी एक दूसरे से बात करनी चाहिए, बातचीत से कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकल ही आएगा। बट ना हीरो डायरेक्टर से बात कर रहा है ना तो डायरेक्टर हीरो से बात कर रहा है। ऐसे ही दोनों का झगड़ा जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है फिल्म की एंडिंग तक। बट एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिल्म की जो कहानी है वो खत्म होने पे आई है, फाइनल शॉट की शूटिंग होने वाली रहती है। बट तभी के ही समय फिल्म की जो मेन हीरोइन है उसका खून हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है। कब कहाँ होता है, वो जहाँ जिस स्टूडियो में शूटिंग चालू है ना उसी स्टूडियो में हीरोइन का मर्डर हो जाता है, खून हो जाता है। किसी ने उसको गोली मार के हीरोइन की जान ले ली। अब गोली मारने के बाद जब पुलिस आई तो उसके बाजू में, हीरोइन के बाजू में डायरेक्टर बैठा हुआ था, तो सबका शक है ना उस डायरेक्टर के ही ऊपर गया कि डायरेक्टर ने हीरोइन की जान ले ली। तो पुलिस का भी शक डायरेक्टर के ऊपर जा रहा है। बट वो जो इंस्पेक्टर है जो इस खून की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो इतनी अच्छे से इतने इंटेलिजेंट तरीके से पूछताछ कर रहा है ना वो, कि मतलब उसका शक है ना पूरा घूम फिर के वो जो हीरो है मूवी का, जो मेन लीड हीरो है, उसी के ऊपर जा रहा है। बट
बहुत सारे बड़े-बड़े जो मंत्री हैं, वो लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्पेक्टर उसके ऊपर जो हैं, वो उस इंस्पेक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि तू हीरो से कोई भी पूछताछ नहीं करेगा, ना तो उसकी पत्नी से, ना तो हीरो से। क्योंकि वो बहुत ही मशहूर एक्टर है, जिससे कि हमारी और उसकी इमेज भी खराब हो सकती है। जिस वजह से वो इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ पाती है। तो आखिर हीरोइन का खून किया किसने है? और साथ ही फ़िल्म में एक और स्टोरी बताई गई है, मतलब फ़िल्म का जो मेन लीड हीरो बताया गया है ना, वो पहले से शादीशुदा बताया गया है फ़िल्म में। बट फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही ना, उसको जो वो लड़की मारी गई है ना फ़िल्म में, वो लड़की से प्यार हो जाता है। तो वो डायरेक्टर भी देखता रहता है कि पहले तो इसने मुझे धोखा दिया, पहले तो इस ये मेरे से गुस्सा हो रहा था, मुझसे झगड़ा किया, अब वो हीरोइन के साथ भी प्यार लफड़ा करके वो हीरोइन को भी धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसा डायरेक्टर के अंदर वो जाग उठा है। डायरेक्टर के अंदर कुछ तो भी वो आ गया है कि गलतफ़हमी हो गई है डायरेक्टर को कि ये शायद हीरो हीरोइन को फँसाने की कोशिश कर रहा है, शादीशुदा होके भी अफ़ेयर कर रहा है हीरोइन के साथ। तो ऐसी कहानी भी बन जाती है कि डायरेक्टर हीरो से जल पड़ा है, तो डायरेक्टर ने ही ये बदला लेने के लिए हीरोइन की जान ले ली। ऐसी सब कहानी बताई गई है। तो आखिर हीरोइन को मारा किसने है? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? मतलब एक कहानी कितने लोगों से जुड़ी हुई है? क्या हीरोइन जो है, उसकी जान आखिर किसने ली? डायरेक्टर ने ली क्योंकि वो हीरो से बदला लेना चाहता था, या फिर खुद हीरो ने अपने उसकी जान ले ली? बट हीरो ऐसा क्यों करेगा? हीरो तो हीरोइन को पसंद करता था ना, वो तो थोड़ा प्यार-व्यार करने लगा था हीरोइन से। वो तो ये सच्चाई अपनी खुद की पत्नी को भी बताने वाला था दूसरे दिन कि मैं अब दूसरी लड़की को पसंद कर रहा हूँ, तो मैं अब तेरे से डाइवोर्स लेने वाला हूँ। ऐसा वो बोल रहा था सबके सामने। तो अब किसने आखिर हीरोइन की जान ली है? ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको कांथा मूवी देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है। ये एक तमिल भाषा की मूवी है जो कि हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है। आप ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मैं तो ये मूवी जब देख रहा था ना, तो मुझे है ना शुरुआत से मूवी है ना थोड़ी-सी स्लो टाइप की लगी, बट देखते-देखते कहानी इंटरेस्टिंग होती गई। और मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा किरदार जो है वो मूवी में, वो हीरो का लगा था पूरी मूवी में। जो किरदार है ना, वो हीरो का लगा था। अच्छी एक्टिंग करी थी उसने। उसके जितने भी सीन्स थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लगे मुझे देखने में। साथ ही मूवी की स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं कांथा मूवी को 10 में से 9 की रेटिंग देना चाहूँगा। अगर आप ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो चुकी है, हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है, जल्दी से जाके देख लो। परिवार बच्चों के साथ मत देखना, क्योंकि थोड़ी-सी क्राइम थ्रिलर टाइप की मूवी है, अकेले ही देख लेना। देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब मैं जाता हूँ दूसरी कोई मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।